नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का बिहार एसआई सेट नंबर देखा जाए तो 23 का है। ये आपका वॉल्यूम 3 ऋग्वेदी प्रकाशन वॉल्यूम 3 का है। इसके पहले का सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को पूरा अच्छी तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वीवी गिरी। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति वीवी गिरी सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम एक बार में कितने समय तक रोक सकती है? तो ये कितने समय तक रोक सकती है? तो 3 माह तक रोक सकती है। आंसर आपका सी हो जाएगा। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीश का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा 233 में है। आंसर आपका बी हो जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला की सभी न्यायाधीश अदालतों का पर्यवेक्षण और जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदेशों की घोषणा करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नीति निर्देशक तत्व। आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व को संविधान का सामाजिक आर्थिक आदर्श एवं दर्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि भारत में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोक नीति को कार्यान्वित करना। यानी देखा जाए तो 5वें का उत्तर आपका डी हो जाएगा। नौकरशाही को लोक प्रशासन अधिकारी कहा जाता है, तो इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो ये कौन से क्षेत्र में है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, संविधान संशोधन करने में। यानी 6 का आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग को न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वें का देखा जाए तो आपका भाग 4 हो जाएगा। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि नीति निर्देशक तत्व सरकार की इच्छा शक्ति एवं आर्थिक संसाधन पर निर्भर करता है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संशोधन के द्वारा 1951 में, याद रखिएगा 1951 में जोड़ा गया था। संसद के वर्ष में न्यूनतम कितनी सत्र बुलाई जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज की एक शीट तथा एक पत्थर को एक साथ समान ऊंचाई से छोड़ने पर निम्नलिखित में से क्या होगा? बताइएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा। कागज पर लगने वाले घर्षण के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा। तो इस प्रकार से उत्तर आपका यहाँ पे 9 का बी हो जाएगा। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है कि 10 अक्टूबर 2020 को डीआरडीओ द्वारा व्हीलर द्वीप पर नई पीढ़ी के किसी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा रुद्रम। आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। रुद्रम हवा से धरती पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी अधिकतम गति 2 मैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य निर्माण की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये किसने किया था? तो जयपाल सिंह ने किया था। आंसर आपका 11 का ए हो जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा भारतीय आदिवासियों और झारखंड आंदोलन के सर्वोच्च नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SC/ST समुदाय को पदोन्नति में आरक्षण देने की शुरुआत कब हुई थी? तो ये कब हुआ था? तो ये 1955 में हुआ था। आंसर आपका बी हो जाएगा। 1955 से SC/ST समुदाय को लगातार पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा है, 1955 से ही। अगला क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ पीपुल्स का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था?
तो ये गठन हुआ था आपका 17 अप्रैल 1952, आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें से पूछा गया है कौन सम्मिलित नहीं है, तो जनसंख्या नियंत्रण संघ सूची। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात जनसंख्या नियंत्रण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों उत्तरदायी होता है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति को 3 सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल के 13वें संस्करण आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप हासिल किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा के एल राहुल हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 2020 का आईपीएल विजेता टीम सभी को पता है मुंबई इंडियंस रहा है, और रन यहाँ पे 2020 की रनर अप टीम दिल्ली कैपिटल है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कहता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी स्वास्थ्य देखा जाए, शिक्षा और का जीवन स्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। वर्ष 2019 में जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार विश्व के 101 देश में लगभग 103 मिलियन लोग बहुआयामी निर्धनता से ग्रस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो किया गया है मॉरिस के द्वारा। आंसर आपका 17 का देखा जाए तो ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। इस कार्य में उन्हें उनके ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया मध्य प्रदेश राज्य में। 18 का आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लघु उद्योग के लिए बनाए गए आयोग में सबसे पहले किसका गठन किया गया था? तो ये गठन देखा जाए तो आपका कार्वे आयोग का हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। और ये किया कब गया था? तो 1955 में किया गया था, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो उसका नाम आप सभी लोग याद रखिएगा, नीति आयोग हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार कई आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय विकास आर्थिक क्षेत्र की परियोजना संचालित करती है, तो इस प्रकार से आंसर आपका नीति आयोग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकेन। लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी है। लाइकेन कवक व शैवाल के सहचर्य से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला 100% जैविक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। देखिए, जैविक कृषि वाले राज्य को औपचारिक घोषणा 18 जनवरी 2016 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से पूछा गया है कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण, यह आपका गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण सम्मिलित नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य स्थिरीकरण और ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता के पुनर्निर्माण से जलवायु प्रणाली और मानव जीवन को हानिकारक प्रभाव से बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। यानी 24 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को जैव विविधता के दृष्टिकोण से मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो ये कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। आंसर आपका 25 का डी हो जाएगा। नाम याद रखिएगा, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा क्षेत्र, उसके बाद सुंडालैंड। अगला क्वेश्चन है कि निम्न अधिनियम में सबसे बाद में किसे तैयार किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जैव विविधता अधिनियम आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये 2002 में किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है सुएज नहर के उत्तर एवं दक्षिण में कौन सी झील है? तो सुएज नहर के बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लेक मंजला, जो लिटिल बीटर लेक हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा।
निम्न में से कौन बेमेल है, यानी इसमें से अलग पूछा गया है। तो अलग देखा जाए तो ब्लिजार्ड सूडान, ये आपका अलग है। ब्लिजार्ड एक बर्फीली ठंडी पवन है जो साइबेरिया एवं अंटार्कटिका क्षेत्र में प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका किर्गिज कांगो बेसिन, ये आपका गलत है। किर्गिज सूडान की एक जनजाति है, जबकि कांगो बेसिन की जनजाति में पिग्मी मुख्य है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्न में से कौन एल्बिडो से संबंधित है। तो एल्बिडो से संबंधित है तो आपका वापसी की शक्ति हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 30 का डी हो जाएगा। एल्बिडो को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर अटलांटिक कटक, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे 31 का उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अटलांटिक महासागर के अन्य कटक हैं जैसे कि डॉल्फिन कटक, उसके बाद चैलेंजर कटक, ये सब आपका देखा जाता है। शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा भारत में क्रमशः कम होती जाती है। तो 32 का उत्तर देखा जाए तो आप सभी लोग का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम से पूरब आपका वहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, भूमध्य सागर में उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ से दिसंबर जनवरी में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा अधिक होती है। तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से पूछा गया है कि गलत ऑप्शन आपका कौन सा है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगरौली जो नर्मदा घाटी, ये आपका ऑप्शन गलत है। देखिए, सिंगरौली नर्मदा घाटी में नहीं बल्कि सोन घाटी में अवस्थित है। यह सभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जहां कोयला का भंडार पाया जाता है। अच्छे से नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्न में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है। तो कौन सी एक भारत में नहीं है, तो आपका गुरला माध्यांता हो जाएगा। गुरला माध्यांता चोटी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित है। हिमालय की एक पर्वत चोटी है। तिब्बत में इसे नाइगो नानी के नाम से जाना जाता है। कामेट पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब क्रम में कौन सा व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और आपका छोटा नागपुर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। आपका यहाँ पे पूरब क्रम में सजाया गया है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बेमेल है, यानी इसमें से अलग कौन सा है। तो अलग आपका काकतीय द्वार समुद्र हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, काकतीय राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र नहीं है, वारंगल है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से कौन गलत है। तो गलत आपका एक ही है, जो चचनामा मुहम्मद बिन कासिम। देखिए, चचनामा जो है ये अरबी भाषा है जिसका लेखक अली अहमद है, ना कि मोहम्मद बिन कासिम। तो इसको आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि चचनामा नामक पुस्तक में मोहम्मद बिन कासिम के भारत अभियान की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक की रचना अब्बास खां शेरवानी ने अकबर की आज्ञा से किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तारिख ए शेरशाही। तारिख ए शेरशाही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एकता प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। तो एकता प्रणाली को पूछा गया है, तो सभी ने आंसर कर दिया होगा। आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। एकता प्रणाली की विस्तृत जो जानकारी है निजामुल मुल्क की पुस्तक सियासनामा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युद्ध उत्तराधिकारी का युद्ध नहीं था। तो कौन सा है, तो आपका सनिल का युद्ध हो जाएगा। आंसर आपका 40 का सी हो जाएगा। ये युद्ध हुआ कब था, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1572 में हुआ था। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए किसने फार्मूला पेश किया है। एक सेकेंड, 41 का क्वेश्चन आपका छूट गया है, उसको देख लेते हैं कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो देखिए, इलाहाबाद की जो संधि है 1665 में हुआ था। आंसर आपका ए हो जाएगा। 1665 में इलाहाबाद की संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय
एवं लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ था। तो इसको अच्छे से नोट करिएगा। अगला है कि मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए किस फार्मूले को पेश किया गया है? तो फार्मूला का नाम है राजगोपालाचारी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर आपका फिरोज शाह मेहता की मृत्यु जो 1920 में हुई थी, ये आपका गलत है। देखिए, कांग्रेस के संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता की जो मृत्यु हुआ था ये 1920 में नहीं 1915 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजित विकास का किसने विरोध किया है? तो इसका महात्मा गांधी हो जाएगा। 44 का उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी का विचार था, मैं ऐसे भारत के लिए कार्य करूँगा जहाँ अत्यंत गरीब वर्ग यह अनुभव करें कि उनका जो अपना देश है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। भारत के निर्माण में उसकी भी प्रभावी भूमिका हो, ऐसा भारत जहाँ न कोई छोटा होगा न कोई बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया था? INA, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल किला। क्या हो जाएगा? लाल किला आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अब इसको अच्छे समझिएगा कि INA के गिरफ्तार सैनिक एवं अधिकारियों पर मुकदमा नवंबर में हुआ था 1945 में। ये इम्पोर्टेंट है। लाल किला यानी ये कहाँ पर है? लाल किला तो दिल्ली में है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक अतिचालक के रूप में व्यवहार करने वाला पदार्थ दर्शाता है क्या? इसको कूट के हिसाब से बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी शून्य विद्युत प्रतिरोध हो जाएगा। दूसरा आपका चुंबकीय क्षेत्र की निवासी। तो पॉइंट अच्छे से नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका गंजाम सुरेंद्र शाही हो जाएगा। ऑप्शन आपका 47 का बी हो जाएगा। गंजाम के विद्रोही का नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेना के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न मुगल बादशाह में सबसे बाद में कौन गद्दी पर बैठा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर द्वितीय हो जाएगा। अभिनव भारत समाज का संस्थापक कौन है? तो अभिनव भारत समाज का सभी को पता होगा, विनायक दामोदर सावरकर यानी BD सावरकर हो जाएगा। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं सुमेलित कौन सा है? तो आंसर आपका केशव दास रसिक प्याला हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। क्या व्यक्त करती है? तो लंबाई हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा 51 का। चलिए आगे देख लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टल किसी सिलेंडर में गैस स्पीडिंग करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका पायरोमीटर दबांतर, ये आपका गलत है। पायरोमीटर सुमेलित नहीं है। पायरोमीटर से उच्च ताप की मात्रा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारे का साधारण या तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता देखा जाए तो उच्च संचालन शक्ति है। आंसर आपका 54 का डी हो जाएगा। पारा तापमापी का प्रयोग ताप को मापने में किया जा सकता है। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो कितना भाग है? तो उनसे उत्तर हो जाएगा 1/9। 1/9 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 57 का ऑप्शन डी, यानी पास्कल का सिद्धांत आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 57 का। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे डेसिबल पूछा गया है तो 30 डेसिबल आपका यहाँ पे हो जाएगा। गुस्से की बातचीत देखा जाए तो 70 से 80 डेसिबल की ध्वनि एवं फुसफुसाहट में 15 से 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए हमें भोज्य पदार्थ से प्राप्त होता है।
समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइटोप्लैंक्टन्स हो जाएगा। ऑप्शन आपका 60 का ए हो जाएगा। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। अल्जाइमर रोग पूछा गया है तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, यानी मस्तिष्क आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इसमें मस्तिष्क का याददाश्त या स्मरण क्षमता को हास्य होने का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो मानव रक्त का श्यानता का कारण पूछा है रक्त में प्रोटीन। देखिए श्यानता किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी भी बाहरी प्रतिबल या अवरूप प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कहाँ में? तो फेरोमोन्स देखा जाए तो कीटों में पाए जाते हैं। 65 का यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। फेरोमोन्स के उत्सर्जन के कारण ही उसी जाति के अन्य सदस्यों की क्रियाओं या आचरण में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या है? तो ये पारिस्थितिकीय तंत्र है। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति का किस अवधि के लिए है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2019 से 29 हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। करंट अफेयर का है तो अच्छे से आप देखिएगा। भारत सरकार की प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम है? तो कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम है? तो आपका ध्रुव हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दमन दीव हो जाएगा। दमन दीव का कुल क्षेत्रफल मात्र 42 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? तो ये किसने प्राप्त किया? तो PV सिंधु हो जाएगा। ऑप्शन आपका 70 का बी हो जाएगा। PV सिंधु ने इस प्रतियोगिता में विश्व की चौथे नंबर की खिलाड़ी जापान की नाओमी कोहारा को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सहयोग से भूटान में नवनिर्मित जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मांगदेछू हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग पूछा गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा शक संवत हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के रूप में स्वतंत्रता मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था 2006 में। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक चंद्रा ने किसे भारत का आर्थिक मंत्री परिषद कहा था? तो ये किसे कहा था? तो योजना आयोग हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अशोक चंद्रा एक प्रमुख प्रशासनिक विश्लेषण है। इन्होंने कहा योजना आयोग की अब अपरिभाषित पद स्थिति और इसके विचारार्थ विषयों के वृहद क्षेत्र के कारण इसे आर्थिक मंत्री परिषद कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत का कौन सा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है? तो ये समर्पित है तिरुपति मंदिर हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। 77 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है स्वास्थ्य से। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। USA के द्वारा 2024 में भेजे जाने वाला चंद्रयान का नाम क्या रखा गया है? तो ये नाम रखा गया है आर्टेमिस आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जयपुर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो 80 का उत्तर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा।
देखिए केंद्रीय शुष्क जो आपका है ये आपका देखा जाए तो जयपुर में नहीं, ये आपका देखा जाए तो राजस्थान के जोधपुर में है। अगला है कि उत्तर कोरिया ने जून 2020 में किस देश के साथ अपने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2020 में किस एशियाई देश ने यूरोपीय संघ से मुक्त व्यापार का समझौता किया है? तो राइट आंसर याद रखिएगा वियतनाम हो जाएगा। 82 का आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज फरवरी 2020 में कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो भारत हो जाएगा। ऑप्शन आपका 83 का बी हो जाएगा। यह अभ्यास भारत के NDRF द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राष्ट्र ने पुनः राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो है ग्रहण की है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मालदीव आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का विजेता 2020 में कौन बना है? तो ये कौन बना है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। 85 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 92 ऑस्कर पुरस्कारों में गैर इंग्लिश फिल्म में किसे सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर आपका पैरासाइट हो जाएगा। आंसर आपका 86 का ए हो जाएगा। ग्रीस ने हाल ही में किस देश के साथ अपनी समुद्री सीमाओं का सीमांकन के लिए समझौता किया है? बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इटली आपका यहाँ पे 87 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इथेनोलॉज के अनुसार वह भाषा जो विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाती है, तो वह आपका भाषा है हिंदी। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोरकू जनजाति किस राज्य में स्थित है? तो कोरकू जनजाति देखा जाए तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है किस राज्य ने जगन्ना बसाठी दिवेना योजना चलाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किसे पीपुल्स चॉइस पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है सुदर्शन पटनायक को। आंसर आपका ए हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में कौन सी प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो जाहिर से आंसर आपने कर दिया होगा विंबलडन। किस खेल को कभी भी ओलंपिक का हिस्सा नहीं बनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी फ्रीडम फॉजिज्म फिक्शन नामक पुस्तक की रचना हाल ही में की गई है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है अरुंधति राय। अगला क्वेश्चन है कि कहता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका देखा जाए तो 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आगे आपका 5 क्वेश्चन मैथ्स का है, तो इसको आप अच्छे से PDF के थ्रू लगा पाएंगे। पूरा डिटेल के साथ आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।